Okay, are you able to see the screen now? Yeah, ma'am. Yes. So पैसेज जो है वो आप खुद से करिएगा, उसके आंसर्स मैं आपको भेज दूंगी। एंड ये क्वेश्चंस जो है, इन क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 and 9, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो ऑप्शंस हैं, इन्हीं ऑप्शन से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और दोनों साथ में एज अ पेयर यूज होंगे, दोनों फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी एक बच्चे ने बोला था, और कौन सा ऑप्शन बोला था रुचि? कौन सा ए ऑप्शन बोला था या बी? 9 बोला था आपको, बी। 9 का बी? 9। यस मैम। अच्छा, 8 का डी होगा। क्यों होगा? बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ऑफिशियल लेटर। ठीक है, जो भी ये स्टेटमेंट कहीं से निकाला गया है, कहाँ से निकाला गया है? एक ऑफिशियल लेटर से निकाला गया है। एंड जब भी कोई ऑफिशियल लेटर में यू आर रिजेक्टिंग समथिंग, ठीक है, या आपको रिजेक्शन मिलता है, या आप किसी को रिजेक्ट करते हैं किसी चीज के लिए, तो हमेशा द स्टेटमेंट, जो ये वाला स्टेटमेंट है, वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म नहीं होता, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म। वी रिग्रेट जो वर्ड है, या we are sorry to inform, this phrase will always come when you are rejecting something on the official basis. So regret, sorry नहीं है, so what will be the answer? Regret होगा। we regret to inform, and since regret हो रहा है तो उसी के आपका pairing use करना है, तो ground will be used in the second fill in the blanks. We regret to inform you that we cannot include your thesis in our library, one on the grounds of not receiving permission from your सुपरवाइजर। ओके, सेकंड 9 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? मैम बी होगा, बी। बी। ओके, एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू ट्राई? कोई और जो ट्राई करना चाहता है? बी। बी। ओके, ओके, देखिए, अगर आप इसमें बी डालते हैं तो क्या होगा इसका सेंटेंस को देखिए। व्हेन हर इलनेस टुक अ टर्न फॉर द वर्स, द डॉक्टर टुक अप्रोचेस टू बेटर द सिचुएशन। फर्स्ट थिंग, अप्रोचेस जो है, ठीक है, डॉक्टर डजंट अप्रोच, जो होता है वो डॉक्टर नहीं लेता है। अप्रोच करने का क्या मतलब हुआ कि दूसरे तरीके से उसने मतलब कोई कोई काम जो है उसके मतलब आगे बढ़ के उस काम को करना। ठीक है, तो डॉक्टर का काम ही है वो करना, तो यू डोंट हैव टू से कि ही हैज अप्रोच टू द प्रॉब्लम और समथिंग ही हैज अप्रोच टू। ठीक है, तो अप्रोच नहीं होगा, और ना ही यहाँ पर बेटर सूट कर रहा है। ठीक है, टू बेटर द सिचुएशन नहीं, या तो इम्प्रूव होगा। ठीक है, इम्प्रूव कैन बी लाइक अ बेटर सोल्यूशन फॉर दिस, यहाँ पर भरने के लिए, बट मोड्स यूज नहीं कर सकते, बिकॉज मोड्स जो होता है वो वेज होता है, लाइक वेज ऑफ डूइंग समथिंग टू मोड्स ऑफ डूइंग समथिंग। या तो स्टेप्स होगा या फिर मेजर होगा। अब ये दोनों में से कैसे पता लगा है कि स्टेप्स होगा या मेजर होगा? तो देखिए, ये जो सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, दे आर सिनोनिम्स, दे आर अप्रोच्ड, मतलब ये जो है सारे, इनका आप मीनिंग जो है, ये सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस सिचुएशन में क्या यूज करना है। तो डॉक्टर जो है, ठीक है, या तो वो स्टेप्स लेगा या तो मेजर्स लेगा। मेजर्स जो होता है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। When her illness took a turn for the worse, the doctor took steps to ameliorate the situation. ठीक है, ये आपको अगर वर्ड नहीं पता है क्या मीनिंग है, तो यू कैन लाइक आपको पता होना चाहिए कि ये सारे सिनोनिम्स हैं, दे आर सिमिलर मीनिंग। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि ये सारे, ये जो है, ये पूरा एक सेंटेंस है, आपको बताना है किस पार्ट में इसमें एरर है। ये पूरा एक सेंटेंस है, जैसे मैंने आपको करेक्ट सेंटेंस वाले क्वेश्चन में देती हूँ जो आपको, उसमें एक एक सेंटेंस रहता है, छोटा छोटा सेंटेंस, और उसको आपको करेक्ट करना होता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या किया है, एक बड़ा सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एंड यू हैव टू टेल विच पार्ट इज लाइक ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ठीक है, तो स्टडी द सेंटेंस। सॉरी, बी। 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 बी होगा? कहाँ गलती है बच्चे?
बी में कहाँ गलती है, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग कि विच, इफ यू आर चूजिंग एन ऑप्शन तो किस सेंटेंस में किस पार्ट में गलती है, उसकी जगह क्या आना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। Which one is correct? Which one is correct? क्वेश्चन नंबर 10 में ये जो ABCD ऑप्शन है, इसमें क्या गलती है, पूरा पढ़िए, पूरा सेंटेंस पढ़िए। गलती एकदम ऐसी है कि आपको एकदम सामने से पता चल जाएगी क्या गलती है। क्या गलती है इसमें बच्चे? A temple was erected to him, ठीक है, at the foot of the Capitoline Hill, in which were deposited the public treasury and the law of the मैम state. Yes. मैम सी का जो इन है ना, इन की जगह एट हो जाएगा, एट विच वर डिपोजिटेड द पब्लिक ट्रेजरी। अच्छा, ठीक है, एट होगा। एनीवन एल्स जो इस आंसर को सपोर्ट कर रहे हैं या उनका कोई और आंसर है? See, the correct answer will be A. कैसे? A temple was erected by him, ठीक है, उसने टेम्पल बनाया, ठीक है, कैपिटलाइन हिल के जो सबसे नीची एरिया है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां पर, एट द फुट ऑफ द कैपिटलाइन हिल उसने बनाया, जिसमें, ठीक है, इनसाइड विच, तो इन विच was deposited पब्लिक का जो ट्रेजरी है एंड लॉ स्टेट जो है वो वहां पर डिपॉजिटेड है। ओके, क्या एरर है पता चल गया इसमें, कैसे सब फाइंड आउट करना है? ओके, वी स्टिल हैव टाइम, सो एंड ये वाला जो वर्ब का हमारा बचा था, 4-5 खत्म कर लेते हैं। ओके, क्या पॉइंट बचे थे? यहाँ तक इम्फेटिक तक हो गया था, राइट? डू में अगर इम्फेटिक लगाना है, इम्फेटिक क्या होता है? हाँ, इम्फेटिक हो गया था। इम्फेटिक क्या होता है बच्चे? मैम जोड़ लगाना। यस, व्हेन यू आर प्रेशराइजिंग समथिंग, ठीक है, आप अगर किसी चीज पे ज्यादा जोर दे रहे हैं किसी बात पर, तो वो आपको यहाँ पर एम्फेटिक स्टेटमेंट के द्वारा पता चल जाती है। नाउ डू जो है वो आपका स्टेबिलिटी और एक्यूरेसी को भी लगाता है, ठीक है, व्हेन यू आर मेकिंग एन कॉन्वर्सेशन, ठीक है, जहाँ पर आप मतलब स्थिरता और अपने मैनर्स दिखाते हैं, ठीक है, हाउ टू पोलाइटली से समथिंग कि मेरे पास ये नहीं है, इफ आई कैन ऑफर समथिंग एल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि डू जो है वो विद के साथ, ठीक है, जब कंसर्न रहता है, कंसर्न मतलब चिंता करना किसी का, ठीक है, या अगर आपको बोलना है कि आप मेरी चिंता ना नहीं करिए, तो उस सिचुएशन में भी आप क्या करेंगे? डू का यूज करेंगे, टू डू का। इट इज नथिंग टू डू विद यू, मतलब मैं जो काम कर रही हूँ उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, इट डजंट कंसर्न यू, ठीक है। इसमें कोई डाउट? नो मैम। ओके, द नेक्स्ट इज फॉर्म ऑफ डू, ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पर सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस, डू जो है सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस बताने के लिए यूज होगा, जैसे कि माई वाइफ हेट्स एग्स एंड सो डज माई सन, मतलब सो डज दैट मीन्स सिमिलरली, ठीक है, यहाँ पर सिमिलैरिटी बताई जा रही है कि वाइफ एंड द सन बोथ डज नॉट लाइक एग, ठीक है।
अगेन यहाँ पर देखिए सो यहाँ पर सो का हेल्प लिया गया है, अनदर सेंटेंस में नाइदर का हेल्प लिया गया है, जैसे कि माई वाइफ डज नॉट लाइक एग्स नीदर डू आई। ठीक है, ये यहाँ पे क्या बताया गया है, सिमिलैरिटी ही बताई गई है, बट नाइदर यूज करके बताई गई है कि माई वाइफ एंड आई बोथ डज नॉट लाइक एग्स। ठीक है, इफ आई एम यूजिंग डिफरेंसेस देन मैं कैसे यूज करूंगी, जैसे इफ आई से दैट आई लाइक एग्स बट माय मदर डज नॉट। ठीक है, और माय मदर लाइक्स एग्स बट आई डू नॉट। ठीक है, तो इन सिमिलर सिचुएशंस आप डू और डज या फिर डिड का यूज करके डिफरेंसेस बता सकते हैं, जिसमें सो या नाइदर का यूज होगा। ठीक है, बोथ ये अलग अलग फॉर्मेट है लगाने के, एक में सो लगा हुआ है, एक में नाइदर लगा हुआ है, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताने के लिए। कोई डाउट इसमें? नो मैम। नो मैम। ओके, देन नेक्स्ट इज कि आप रिपीटेशन हटाने के लिए, वर्ब का रिपीटेशन हटाने के लिए भी डू को यूज करेंगे। ठीक है, कैसे? राहुल स्टडीज एज हार्ड एज हर सिस्टर डज। ठीक है, यहाँ पे रिपीट हो सकता था। ठीक है, राहुल स्टडीज एड हिज सिस्टर स्टडीज। ठीक है, तो स्टडीज जो होता वो 2 बार आ जाता, तो रिपीटेशन हटाने के लिए हमने क्या किया, डज लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे भी एक तरह से रिपीटेशन ही हटाया गया है। देखिए, माई वाइफ हेट एग्स एंड माई सन ऑल्सो हेट एग्स। ठीक है, तो यही रिपीटेशन, एक चीज जो बार बार रिपीट हो रही है, इसको यहाँ पर पूरे फ्रेज को रिपीट करने से रोकने के लिए हमने सो डज लगा दिया है। यहाँ पर हमने सिर्फ वर्ब को, ये जो स्टडीज है ये रिपीट होता है यहाँ पर, उसकी जगह हमने डज लगा दिया है। ओके, एनी डाउट इन दिस? इसमें कोई भी डाउट है? नो मैम। नो मैम। ओके, देन मूविंग ऑन, आपका चौथा जो पार्ट है, देखिए तीसरा तक पढ़ रहे थे, ये टू डू वाला। ठीक है, डू डज डिड वाला था। सेकंड वाला आपका हैव हैज हैड है ना। फर्स्ट आपका क्या था, इज एम आर वाज वर। ठीक है, तो फोर्थ क्या होता है आपका कि प्रिंसिपल वर्ब, एक प्रिंसिपल वर्ब रहेगा और 2 ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा। मतलब कि प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, जो आपका मेन वर्ब होता है। ठीक है, मेन वर्ब जो होगा सेंटेंस में, उसके अलावा 2 ऑक्सिलरी वर्ब यूज होंगे। अब इसके 2 फॉर्मेट होते हैं। इसमें क्या होगा कि इफ द प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है, इफ द प्रिंसिपल वर्ब इज रिपीटेड विद द सेम फॉर्म, अगर सेंटेंस में आपका जो प्रिंसिपल वर्ब है यानी कि मेन वर्ब है वो सेम फॉर्म में रिपीट हो रहा है, तो आप रिपीट करने की जगह उसको इस तरह लिखेंगे, एक ही जगह लिखेंगे। ठीक है, हेल्प इज योर प्रिंसिपल वर्ब, यहाँ पर दोनों में हेल्प हेल्प लग रहा है। ठीक है, शी नाइदर कैन हेल्प और विल नॉर विल शी हेल्प। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बार हेल्प लग रहा है, तो आपने एक ही जगह लगा दिया है, 2 ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रहे हैं, उनके साथ ही ये लग जाएगा। बट अगर आपका प्रिंसिपल वर्ब दोनों सेंटेंसेस में अलग फॉर्मेट में यूज हो रहा है, मान लीजिए एक हो रहा है फ्यूचर टेंस में, एक हो रहा है प्रेजेंट टेंस में, या एक हो रहा है पास्ट टेंस में, एक हो रहा है फ्यूचर टेंस में, तो आप क्या करेंगे, अलग अलग लगाएंगे। जैसे कि he neither has talked nor will talk to me, यहाँ पर एक पास्ट टेंस हो गया, एक हो गया प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो अगर आपका सेम फॉर्मेट रहेगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए टॉक एक ही में है, तो आपने क्या किया है, he did not and should not talk to him, एक ही साथ आपने यूज कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक पास्ट टेंस में है, एक प्रेजेंट टेंस में है, तो आपने क्या किया है, इसको अलग अलग कर दिया है। ठीक है, he neither has talked, ठीक है, neither has talked nor will talk to me। हैज और विल, अगर ये टॉक दोनों सेम सेम रहता, ठीक है, इसमें अगर पास्ट टेंस नहीं लगता तो हैज नॉर विल टॉक आता। ठीक है, ये टॉक हट जाता, बट क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस में यूज हो रहा है और यहाँ प्रेजेंट टेंस में, तो व्हाट विल वी गेट, आपको 2 सेंटेंसेस को नॉर के साथ ज्वाइन कर दिया गया है। ओके, कोई डाउट इसमें? एनी नो डाउट मैम। इन? ओके, नेक्स्ट इज योर इनकोएटिक वर्ब। इनकोएटिक वर्ब क्या होते हैं, जहां पर आप जो वर्ब्स जो होते हैं जिनसे आप स्टार्टिंग करते हैं किसी चीज का, ठीक है, मान लीजिए किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, या वो बढ़ रहा है, या वो फाइनल स्टेज पे है, ठीक है, कोई भी चेंजेस आ रहे हैं,
तो उन चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ब यूज होते हैं उनको कोहेटिक इनकोहेटिक वर्ब यूज करते हैं कहते हैं, ठीक है। जैसे कि गेट, बिकम, ग्रो, कम, गो, टर्न, फॉल, वियर, ठीक है। these words are called inchoatic verb, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो यू कैन बी एबल टू यू आर मोर एबल टू अंडरस्टैंड। माई फादर इज गेटिंग वीकर, ठीक है, मतलब उसके जो पिताजी हैं वो बार बार वीक होते जा रहे हैं, ठीक है।